इससे पहले हम 2 वीडियो में हल कर चुके हैं। आज प्रश्न है 41वां। वह होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, नर्मदा घाटी में हथनौरा, सोन घाटी में बाघौर, बेलन घाटी में बांसघाट। तो होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था आपका नर्मदा घाटी में हथनौरा। देख, अगला प्रश्न है सेकंड। भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो हथनौरा, भीमबेटका, सराय नाहरराय, दमदमा। तो भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है वो मिला है आपके मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र के हथनौरा से। तो सर्वप्रथम भारत में यहीं पे लगभग 2 लाख ईसा पूर्व, ठीक है, का कपाल मिला है, यानी खोपड़ी का एक कंकाल मिला है। उससे ज्ञात हुआ है कि सबसे पहले नर्मदा घाटी में इंसान रहा करता था। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? चावल, गेहूं, जौ, बाजरा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। अब इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है। आईएएस में जो प्रश्न आया है तो इसमें आंसर रखा गया है जौ यानी बेजर, और जबकि व्यापम छोटे स्टेट लेवल के वो हैं उसमें रखा गया है आपका गेहूं। तो एनसीईआरटी में भी गेहूं का मिलता है। सर्वप्रथम 8000 ईसा पूर्व में मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो था गेहूं। ये एनसीईआरटी बोलती है। जो ईपीएससी बोलती है तो वो क्या है, उसमें है जौ, ठीक है। जैसे कि आप गणना चक्र वगैरह में आप प्रश्न हल कराओगे, सॉल्व करोगे तो उसमें आपको जौ ही मिलेगा। अधिकांश किताबों में जौ ही मिलेगा। लेकिन क्या है, एनसीईआरटी और व्यापम, जो कि पिछली बार एसआई में प्रश्न भी आया था एमपीएसआई का, तो इसमें क्या माना था? इसमें गेहूँ। ठीक, तो आप देख लेना, ईपीएससी वगैरह का प्रश्न है तो आप जौ लगाना, स्टेट लेवल का है तो आप गेहूँ लगाना। तो इसके आंसर दोनों हैं, लगभग वही है, 8000 से 8500 के बीच में। अगला प्रश्न 44वां। उच्च परापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, गोदावरी घाटी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, स्वर्ण घाटी मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। तो उच्च परापाषाण युगीन हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा जो मिली है ना, वो मिली है आपकी उत्तर प्रदेश, क्या है, बेलन घाटी। तो बेलन घाटी से ही आपके चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, धान वाले जी। तो उच्च परापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो आपकी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न 45वां। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए? तो कृष्णा घाटी, कश्मीर घाटी, बेलन घाटी, गोदावरी घाटी। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? वो पाए गए हैं आपके बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। तो मित्रों, प्राचीन भारत के इतिहास में हम कम से कम 3000 प्रश्न सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपका हर एग्जाम में प्रश्न बाहर ना जाए आपका। अगला प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, दमदमा से, सराय नाहरराय से, महादा से, लंगनाज से। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो इसमें लड़के कन्फ्यूजन रहते हैं कि दमदमा है, कब महादा है, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि बहुत से लोगों ने इसको प्रश्न को पढ़ा है तो वो तो लगा लेंगे, कुछ नए बच्चे हैं तो वो नहीं लगा पाएंगे। तो मान के चलना 3 इंसान हैं, एक छोटी सी कहानी है, एक पति पत्नी और एक उसका प्रेमी महिला का। तो एक कहानी है, एक काल्पनिक है, इसमें कोई इससे कोई संबंध नहीं है। ये आपको एक याद करने के लिए है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले, वो आपको
यदि प्रश्न आता है ये वाला, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे बता रहे हैं आपको। तो क्या है, इनमें आपस में झगड़ा होता है, तो वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते तीनों। तो उसी प्रकार वो क्या है, दमदमा से, है ना। तो दमदमा में क्या होती है, दमदम मची उन तीनों में और वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो वहाँ की जब खुदाई हुई तो वहाँ पे 3 कंकाल एक साथ मिले। और भी कारण रहे होंगे, किसी कारण मरे होंगे, बीमारी के कारण, या किसी ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो ये आपको एक याद दिलाने के लिए छोटी सी बुत थी। तो इसका ये है ना पहला। अगला प्रश्न 47, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी, बागौर, आदमगढ़, तेरी। तो गंगा के मैदान में मानव बस्ती का जो प्राचीनतम अवशेष मिलता है वो मिलता है आपका कालपी में। अगला प्रश्न, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो महादा से, सराय नाहर से, लेखैया से, चौपानी मांडव से। तो जो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं आपके महादाह से। ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो काकोरिया से, चौपानी मांडव से, महादा से, सराय नाहर राय से। जो निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके महादा। ये आपको याद हो जाएगा, 3-4 प्रश्न हैं ऐसे जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो वो आपके महादा। ठीक है, दमदमा से 3 कंकाल मिले हैं और हड्डी से आभूषण पूछे जाते हैं तो महादा से। ये अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। अगला प्रश्न, किस स्थल पर काले तथा लाल मृद भांडों की स्तरीय स्थिति को OCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? गणेशा संस्कृति, नौ संस्कृति, जोधपुर, अतरंजी खेड़ा। तो OCP तथा PGW के मध्य जो सर्वप्रथम पहचाना गया था वो पहचाना गया आपका अतरंजी खेड़ा में। अगला प्रश्न, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ अय क्षेत्र में, हस्तिनापुर में, नूह में। तो गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ था आपका? हस्तिनापुर में। अगला प्रश्न, नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो नबदा टोली आपकी स्थित है आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, नबदा टोली। तो ये आप मध्य प्रदेश का इलाका है ये आपका। अगला प्रश्न, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी परास्थल है, पंजाब का, जम्मू का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। तो दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी परास्थल है, वो है आपका पंजाब का। अगला प्रश्न, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? घगरिया, मोरहना पहाड़, बगईखोर, लेखैया। तो विंध्य क्षेत्र आपका कहाँ है? आपका MP UP वाला वो है ना। शिलाश्रय सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, वो मिले हैं आपके लेखैया। अगला प्रश्न, ये आपको कूट रहे हैं, मिलान करना है आपको। ठीक है, तो कौन सा किस में मिलान है? क्या ये मिलाते हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो ये आपको बताना है कि कौन से काल में क्या घटना घटित हुई। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में मनुष्य क्या करता था? कच्चे पक्के मकान में रहता था, नदी तट अधिवास में रहता था, शैलाश्रय अधिवास में रहता था, गर्त अधिवास में रहता था। तो पुरापाषाण काल में मनुष्य को कुछ भी ज्ञान नहीं था। तब वो क्या करता था? तब उसे मनुष्य की स्वाभाविक दोनों चीज़ें, एक भूख और प्यास, ये तो शुरू से ही रहा है। तो तब तो क्या है, जब उसको कुछ ज्ञान तो था नहीं कि वो कुआं खोद देगा, वो पानी पिएगा, निकाल के पिएगा। तो पानी पीने के लिए वो क्या करेगा? जहाँ पानी भरा होगा कहीं वहीं तो पानी पिएगा वो। तो नदी के आसपास वो रहता था। ठीक है, तो पुरापाषाण काल में क्या है आपका? नदी तट अधिवास। तो 1 का 2।
अब उसके बाद मध्य पाषाण काल में कुछ जागरूक हुआ। अब नदी के आसपास वो रहता था तो वहाँ पे उसकी घटना भी ज़्यादा थी, वहाँ पे पशु वगैरह भी आते थे पानी पीने के लिए, शेर हाथी वगैरह, तो उससे उसका सामना होता था। तो वो क्या है, वो उन पर भारी पड़ते थे पशु वगैरह इंसानों पे, तो मार के वो इन्हीं को खा जाते थे। ठीक है, तो फिर वो क्या किया, वो पाषाण मध्य पाषाण काल में वो वहाँ से दूर रहने के लिए चला गया। अब कहाँ रहता है यार देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल में क्या रहता है, कच्चे पक्के मकान में, शैलाश्रय अधिवास में, गर्त अधिवास में। तो मध्य पाषाण काल में उसको एक अच्छी जगह मिल गई, क्या, वो नदी से दूर पहाड़ियों इलाकों में रहने लगा। यहाँ पे शैलाश्रय है ना, पत्थर की गुफाओं वगैरह में। ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं थी, थोड़ा ही दूर था, लेकिन वहाँ पे वो सुरक्षित था पहले की अपेक्षा, नदी के तट के अपेक्षा। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल क्या हुआ आपका, शैलाश्रय अधिवास। अब तीसरा नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल क्रम बाई क्रम है। तो नवपाषाण काल में अब क्या हुआ, अब उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ। नवपाषाण काल में कृषि वगैरह वही करने लगा। ठीक है, पशुपालन तो वो मध्य पाषाण काल से कर ही रहा था। ठीक है, तो कृषि वगैरह एक जगह करने लगा, तो फिर क्या है, वो पत्थर की गुफाओं से वहाँ से आने जाने में उसको परेशानी हुई, इसलिए वो अपने एक झोपड़ी वगैरह कच्चे से मकान बना के रहने लगा। तो क्या हुआ, आपके कच्चे पक्के मकान, सॉरी नवपाषाण काल में क्या किया है, वो गड्ढों में रहने लगा। ठीक है, जैसे कि कश्मीर घाटी वगैरह है, तो वहाँ पे भी क्या है, वो गड्ढे खोद के रहने लगा। तो सी का है आपका चौथा जी। वो ताम्रपाषाण काल का संबंध है कच्चे एवं पक्के मकान से जी। तो ताम्रपाषाण काल बाद का काल है और एक अच्छा मनुष्य का काल रहा है। ठीक है, जिसमें उसको ताम्र का ज्ञान था, धातुओं का ज्ञान होने लगा। ठीक है, तो पत्थर के भी उसके छोटे छोटे हथियार, अच्छे पॉलिशदार, ठीक है, हथियार थे। तो ये क्या है उसका, कच्चे एवं पक्के मकान। तो आप मिला लीजिए कौन सा आंसर होगा आपका। तो पुरापाषाण कौन सा, एक का दो, दो फिर तीन चार, तो 2 3 4, तो आपका पहला ही है इसमें। अगला प्रश्न, सूची को मिलान करना है आपको। नगर दिए गए हैं और नदियों के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा नगर किस नदी किनारा है। तो हड़प्पा है आपका पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कौन सी नदी है, रावी नदी है, बिल्कुल है। तो ए का होता है आपका 2। हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर तो आपने सुना है, महाभारत काल में एक वो था, जनपद था, तो वो गंगा नदी का उसमें उल्लेख भी है। ठीक है, तो हस्तिनापुर हो गया आपका गंगा नदी। तीसरा नागार्जुन कोंडा, तो नागार्जुन है आपका आंध्र प्रदेश में, है ना, कोंडा वगैरह जो वहाँ के शब्द हैं, तो वो नागार्जुन जो है वो आंध्र प्रदेश का इलाका है। और वहाँ पे कौन सी नदी बहती है, तो आंध्र प्रदेश में बहती है कृष्णा नदी जी। और बचा लास्ट पैठन, तो पैठन है आपकी गोदावरी। ठीक है, तो इसके हमने आंसर नहीं लिए क्योंकि प्रश्न ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था। तो आपने मिलान लिया, हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा, पैठन गोदावरी। अगला प्रश्न, इसमें भी आपको कूट का मिलान करना है। इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सबसे सघन वितरण था। तो जो हड़प्पा बस्तियां थीं किस नदी के किनारे सबसे सघन था, तो वो आपकी थी घग्गर और हाकड़ा। तो घग्गर और हाकड़ा कहाँ है जी, आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान जो पंजाब वगैरह जो एक वो इलाका है ना, पूरा पाकिस्तान वगैरह वाला है ना, तो ये पूरा एक वो इलाका था। तो सबसे ज़्यादा खुदाई हुई है, तो राजस्थान में काफ़ी स्थल मिले हुए। तो इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सबसे सघन वितरण है, वो है आपका घग्गर और हाकड़ा। तो पहले का आंसर क्या है, चौथा। अब आप समझिएगा होंगे कि इसमें प्रश्न कौन सा सही होगा, कि चौथा एक ही में है, वो है आपका डी में। ठीक है, चलो और भी मिलाते हैं। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों का, आभूषणों का अप्रत्याश भंडार मिला है। ठीक है, तो वो मिला है आपका कुनाल से। ठीक है,
तो इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों का जो विशाल भंडार मिला है वो मिला है आपका कुणाल से। तो बी का होगा आपका 3। अब मिलाते हैं कश्मीर के इस नवपाषाणकालीन स्थल से हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं तो वो मिले हैं आपके कश्मीर का संबंध जैसा ही आपको मिले ना तो आप सीधा बुर्ज हम पे ले जाके टिक करो। और डी अब बचा कि इस स्थल का भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन स्थल के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है आपका कौन सा, आहड़ तथा गिलिंद। तो वो है आपका सेकंड, डी का सेकंड। तो हो गया 4 3 1 2। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो ये ताम्रपाषाण युगीन एक गांव था, तो ये इनाम गांव है ये आपका महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईशामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईशामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? वो है आपका कर्नाटक में।